कंफर्म करना रहता है कि पेशेंट का जो सर्जरी साइट है वो कौन सा है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, लेग है, कौन सा है। तो ये कंफर्म सर्जिकल साइट रहता है जो हमें श्योर होना होता है ओटी से पहले कि सर्जिकल साइट मतलब कंफर्म है या नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द सर्जिकल मेडी मास्टर। मेरे चैनल में आप सभी का वेलकम है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है प्री ऑपरेटिव केयर, कि सर्जरी से पहले पेशेंट को हम लोग कौन कौन सा केयर देते हैं, क्या क्या केयर देते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर क्या होता है, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। तो ये हम लोग का टॉपिक है। टॉपिक हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही अच्छा है ओटी टेक्नीशियन के लिए एंड जो भी है नर्सिंग स्टाफ के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग सर्जरी से पहले पेशेंट को कौन कौन सा केयर देते हैं, क्या क्या करना रहता है सर्जरी वाले पेशेंट को ऑपरेशन से पहले, मेडिकेशन कौन सा दिया जाता है, केयर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो प्री ऑपरेटिव केयर है पेशेंट का, ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। दे आर मेनली 3 टाइप्स। तो पहला होता है हम लोग का प्री ऑपरेटिव केयर और दूसरा होता है हम लोग का इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड थर्ड होता है हम लोग का पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो हम लोग के लिए जो सर्जरी वाले पेशेंट रहते हैं ये तीनों पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। प्री ऑपरेटिव केयर भी, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तीनों बहुत ज़रूरी होता है। तो प्री ऑपरेटिव केयर क्या होता है कि सर्जरी से पहले पेशेंट को हम क्या क्या केयर कर सकते हैं, ये हो गया प्री ऑपरेटिव केयर। सेकंड हो गया हम लोग का इंट्रा ऑपरेटिव केयर, कि ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को हम लोग क्या क्या केयर कर सकते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव केयर। एंड लास्ट वन हो गया हम लोग का पोस्ट ऑपरेटिव केयर, कि सर्जरी के बाद पेशेंट को कौन कौन सा केयर कर सकते हैं, कि सर्जरी डन हो गया, पेशेंट हम लोग का शिफ्ट हो गया, उसके बाद पेशेंट को हम लोग कैसा केयर देंगे। तो ये जो सर्जरी वाले पेशेंट रहते हैं उन्हीं के लिए ये तीनों पॉइंट है, प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ में एंड डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होता है कि डेफ का है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट इन कॉम्प्रेस दैट असिस्टमेंट इंटरवेंस दैट अक्यूर बिफोर अ सर्जिकल प्रोसीजर। तो हम लोग का जो डेफिनेशन है वो है हम लोग का प्री ऑपरेटिव केयर से पहले पेशेंट को हम लोग जब प्री ऑपरेटिव केयर पे लेते हैं तो पेशेंट का हम लोग अच्छे से जो भी रहता है पेशेंट के बारे में जो भी जानना होता है, क्योंकि पेशेंट जब हम लोग का कहीं बाहर से आता है या वार्ड से आता है, हम लोग डायरेक्ट ओटी पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंट के बारे में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम लोग को प्री ऑपरेटिव में जानना रहता है। लाइक दैट पेशेंट का सेरोलॉजी क्या है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, HB क्या है, पेशेंट को ड्रेस चेंज हुआ या नहीं हुआ, कौन से साइड पे सर्जरी है। तो ये सब जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम लोग ओटी में नहीं जान सकते हैं। उसके अलावा फॉलिश लगा नहीं लगा, इंट्राकैथ लगा या नहीं लगा, तो ये सब चीज़ें जो होता है ये सब का डिस्कशन जो भी है वो हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर में ही करते हैं पेशेंट को। तो प्री ऑपरेटिव केयर में पेशेंट को रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम लोग पेशेंट को ओटी में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग का है पर्पस ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर। क्या पर्पस है प्री ऑपरेटिव केयर का, किस पर्पस से हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर करते हैं पेशेंट का। तो हम लोग का जो पर्पस ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर है वो हम लोग का सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग का इंश्योर दैट पेशेंट इज फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सर्जरी। पेशेंट जो है हम लोग का सर्जरी से पहले फिजिकली एंड मेंटली अच्छे से प्रिपेयर हो सके सर्जरी के लिए, कुछ प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, इसके लिए हम लोग प्री ऑपरेटिव में पेशेंट को रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट है प्री ऑपरेटिव में है, बहुत सारे सर्जरी के नाम से ही डरते हैं, तो इस वजह से पेशेंट का बीपी हाई रहता है, किसी किसी का हिस्ट्री रहता है, शुगर भी रहता है, बीपी का प्रॉब्लम रहता है, किसी किसी को टेंशन की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उस हिसाब से हमें पेशेंट को गाइड करना रहता है ताकि पेशेंट ओटी में जाके थोड़ा सा सपोर्ट कर सके एंड पेशेंट का जो फिजिकली एंड मेंटली पेशेंट स्ट्रांग रह सके ओटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन एंड पोटेंशियल रिस्क। पेशेंट का जो है आइडेंटिफाई एंड जो एड्रेस रहता है उसको हम लोग को वेरीफाई करना रहता है एंड मेडिकल कंडीशन और जो भी उसका हाई रिस्क रहता है वो हम लोग को पेशेंट को बता देना होता है कि पेशेंट का ये हाई रिस्क हो सकता है एंड जो उनका अटेंडेंट होते हैं उनको भी ये बातें
बता दिया जाता है कि क्या रिस्क है, नहीं है, जो भी है हाई रिस्क साइन ये सब करा दिया जाता है पेशेंट को, उसके बारे में अच्छे से पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग ऑप्टिमाइज द पेशेंट ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। पेशेंट का जो है हम लोग को हेल्थ स्टेटस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ओटी में आने से पहले। जैसे कि होता है कि पेशेंट 2-3 दिन पहले से एडमिटेड है पेशेंट को, और पेशेंट का सब कुछ लेवल पे हो सकता है कि ओटी के 1 दिन पहले उनका शुगर हाई हो, बीपी हाई हो, या फिर कुछ और इशू हो पेशेंट में, जिसकी वजह से हम लोग सर्जरी का डेट जो है हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कुछ उनका सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो और उस सिचुएशन में आज अगर ओटी प्लान हो तो उसी हाल पे ओटी करना है, मतलब ऐसा नहीं है। क्योंकि पेशेंट का हम लोग का जो है हेल्थ स्टेटस को अच्छे से जानना होगा ओटी से पहले कि पेशेंट कितना फिट है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का फैसिलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में आते हैं और पेशेंट का जो भी फैसिलिटी रहता है हॉस्पिटल में, जैसे हो गया उनका फूड का क्या फैसिलिटी है, वार्ड का क्या फैसिलिटी है, बेड का क्या फैसिलिटी है, मेडिसिन का क्या फैसिलिटी है, तो हॉस्पिटल में जितने सारे फैसिलिटीज़ वो पेशेंट को अच्छे से बताया जाता है, इन्फॉर्म कंसेंट में साइन कराया जाता है, क्योंकि पेशेंट को ये जानने का राइट होता है कि उनको इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाले हैं बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। तो पेशेंट को कहीं ना कहीं फैसिलिटी इन्फॉर्म कंसेंट में साइन कराया जाता है, ताकि पेशेंट बाद में अपना ये ना बोले कि मुझे ये ना बताया गया था, ये नहीं बताया गया था। तो इस चीज़ के लिए वो एक कंसर्न फॉर्म होता है, उस पर साइन कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। पेशेंट का जो रहता है ड्यूरिंग सर्जरी जो भी होगा पेशेंट को पहले से ही बता दिया जाता है कि पेशेंट को किस चीज़ का ऑपरेशन होने वाला है, उसमें क्या होगा, बेहोश किया जाएगा, कौन से डॉक्टर आएंगे, मेडिसिन कब पड़ेगा, ये सब के बारे में पेशेंट को कुछ कुछ हल्का फुल्का बता दिया जाता है, ताकि पेशेंट सर्जरी के बाद अगर उनको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये ना बोल पाए। और हाई रिस्क पे भी साइन करा लिया जाता है, ताकि पेशेंट बाद में ये ना बोल पाए कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो जो भी चीज़ होता है उस चीज़ को हम लोग अपने रूल्स अकॉर्डिंग हर चीज़ का फॉर्मेट आता है, उस फॉर्म पे पेशेंट से या पेशेंट के अटेंडेंट से साइन लिया जाता है, ताकि बाद में पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट किसी भी बात को लेके बहस ना करे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग का है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट बिफोर सर्जरी। हम लोग को क्या कौन सा प्रिपरेशन करना चाहिए बिफोर सर्जरी पेशेंट को। तो इसके लिए हम लोग का जो होता है वो मेनली हम लोग का 3 टाइप का होता है, 3 पॉइंट है। पहला है हम लोग का मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट का जो भी हिस्ट्री हो हम लोग को जानना होता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो हम लोग का है फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड थर्ड हम लोग का जो है वो है लेबोरेटरी टेस्ट, लैब टेस्ट। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का बिफोर सर्जरी। पहला होता है मेडिकल हिस्ट्री, तो इसमें होता है ऑब्टेन्ड मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग करेंट मेडिकेशन, एलर्जी एंड प्रिवेंट सर्जरीज। पेशेंट का जो भी है पास्ट हिस्ट्री क्या है, हो सकता है पेशेंट को पहले से बीपी हो, शुगर हो, या किसी और चीज़ का मेडिसिन लेता हो पेशेंट, या फिर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है। हो सकता है पेशेंट को जो भी हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, जोन हो गया, ये हो गया, तो वो सब में हो सकता है पेशेंट को एलर्जी हो। पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन से या मेडिसिन से एलर्जी है, पेशेंट का करेंट सिचुएशन क्या है। हो सकता है पेशेंट को पहले से कोई चीज़ में एलर्जी ना हो, लेकिन रिसेंट अभी जब एडमिट हुआ तब एलर्जी हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पता करना रहता है। बिना जाने हम लोग पेशेंट को कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, ये हम लोग को बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, कंडक्ट अ थ्रो फिजिकल एग्जामिनेशन टू एक्सेस द पेशेंट जनरल हेल्थ एंड आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल इशू। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग को इसलिए ज़रूरी होता है, हो सकता है पेशेंट को ओटी में ले, उसके बाद कुछ हेल्थ इशू हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट को ओटी में लेने से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है। फिट फॉर अनास्थेसिया, जो भी अनास्थेसिया डॉक्टर आते हैं वो पेशेंट को 1 दिन पहले ही पीएसी करते हैं, और पीएसी से वो ये बताते हैं कि पेशेंट सर्जरी के लिए कितना फिट है, कितना नहीं है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर सर्जरी। एंड लास्ट वन जो है हम लोग का लेबोरेटरी टेस्ट, वो हो गया परफॉर्म नेसेसरी ब्लड टेस्ट, इमेजिंग और अदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू इवेलुएट एंड पेशेंट बेस लाइन हेल्थ। तो हम लोग का जो है ये लेबोरेटरी टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट का आउटर साइड की क्या प्रॉब्लम है नहीं है वो हम लोग को मेडिसिन से या ये सब पता चल सकता है, लेकिन
ब्लड टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि 3 महीना 6 महीना पहले पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम था और ब्लड टेस्ट अभी रिसेंट का नहीं है, पहले का है, तो कुछ और प्रॉब्लम है। पेशेंट का HB कितना है, पेशेंट का सेरोलॉजी है या नहीं है, तो ब्लड टेस्ट में ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है बॉडी के अंदर कुछ और भी इन्फेक्शन हो, कुछ और भी प्रॉब्लम हो, तो सर्जरी से पहले ब्लड टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना ब्लड टेस्ट का हम लोग पेशेंट को OT में नहीं ले सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो होता है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट बिफोर सर्जरी हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना हम लोग पेशेंट को OT में शिफ्ट नहीं कर सकते। पेशेंट को, जो ऑपरेशन वाले पेशेंट है, उनको इवनिंग से ऑपरेशन वाले दिन में उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए पेशेंट को, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट इन द इवनिंग बिफोर ऑपरेशन डे। तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो हम लोग का है NPO स्टेटस। अब NPO स्टेटस क्या है, तो NPO स्टेटस हम लोग का, इंसर्ट द पेशेंट टू फास्ट नथिंग बाय माउथ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड बिफोर सर्जरी टू reduce the risk of aspiration during anesthesia। हम लोग का NPO स्टेटस क्या है, पेशेंट को सर्जरी वाले इवनिंग से लेके सर्जरी वाले दिन तक पेशेंट को NPO स्टेटस पे रखा जाता है। तो अब NPO क्या है, पेशेंट को एक दिन पहले से ही इवनिंग से पेशेंट को कुछ खाने के लिए मना किया जाता है, मतलब फास्टिंग पे रखा जाता है। क्यों, क्योंकि पेशेंट अगर कुछ खा ले और ऑपरेशन वाले दिन अगर पेशेंट ऐसे ही आ जाए, पेशेंट को अनेस्थीसिया जब लगता है तो पेशेंट को उस पर एस्पिरेशन होने का हाई रिस्क रहता है। इसलिए पेशेंट को एक दिन पहले से ही पेशेंट को फास्टिंग पे रखा जाता है, NPO में रखा जाता है। वो हम लोग का NPO स्टेटस। सेकेंड पॉइंट जो है वो हम लोग का प्री ऑपरेटिव एजुकेशन। प्री ऑपरेटिव एजुकेशन हम लोग का, प्रोवाइड इन्फॉर्म अबाउट द सर्जिकल प्रोसीजर, अनेस्थीसिया एंड प्री ऑपरेटिव केयर, एड्रेस एनी कंसर्न क्वेश्चंस द पेशेंट में है। मतलब जो भी पेशेंट को है, प्री ऑपरेटिव एजुकेशन क्या है, प्री ऑपरेटिव एजुकेशन में पेशेंट को जितने भी तरह का हाई रिस्क कंसर्न रहता है, जो भी पेशेंट का फैसिलिटी कंसर्न रहता है, जो भी कंसर्न फॉर्म रहता है, चाहे वो पेशेंट के अटेंडेंस से या पेशेंट से, उसके बारे में पेशेंट को अच्छे से बता दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट ये सब के बारे में जान के, प्री ऑपरेटिव क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव कैसा होगा, ये सब के बारे में बताने के बाद में, सारे कंसर्न फॉर्म में साइन लेने के बाद में पेशेंट को ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए कि प्री ऑपरेटिव में पेशेंट को मतलब जितने भी सारे सर्जरी से लेके, प्री ऑपरेटिव से लेके पोस्ट ऑपरेटिव तक का पेशेंट को डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये हो गया प्री ऑपरेटिव एजुकेशन। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट ऑन द डे ऑफ सर्जरी। जिस दिन पेशेंट का सर्जरी है उस दिन हमें पेशेंट को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स है, मोस्टली 5 पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन से पॉइंट में क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम लोग का है फाइनल प्रिपरेशन एक्सिट। मतलब हम लोग को जो है फाइनल प्रिपरेशन पहले चेक करना होता है। इसमें क्या है, कन्फर्म पेशेंट आइडेंटिफाइज, पेशेंट का जो भी है आइडेंटिफाई पहले हम लोग को कंफर्म करना रहता है। क्योंकि हो सकता है कि जिस पेशेंट का सर्जरी हो सेम नाम का अदर पेशेंट भी हो, तो नाम भी सेम हो, टाइटल भी सेम हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसी पेशेंट का सर्जरी हो। तो हमें प्री ऑपरेटिव में पहले ये कंफर्म करना होता है कि सेम नाम का भी अगर 2 पेशेंट है तो हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करना होता है कि इसी पेशेंट का सर्जरी प्लान है। दूसरा होता है सर्जिकल साइट। अब सर्जिकल साइट कंफर्म करना होता है। सपोज दैट अगर पेशेंट को लेफ्ट हैंड में सर्जरी है तो लेफ्ट हैंड है नहीं है ये हमें कंफर्म करना रहता है, क्योंकि वार्ड से जो सिस्टर हैंड ओवर एंड टेक ओवर लिए हैं उनसे हमें ये कंफर्म करना रहता है कि पेशेंट का जो सर्जरी साइट है वो कौन सा है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, लेग है, कौन सा है। तो ये कंफर्म सर्जिकल साइट रहता है जो हमें श्योर होना होता है OT से पहले कि सर्जिकल साइट मतलब कंफर्म है या नहीं है। नेक्स्ट होता है प्लान प्रोसीजर। जो भी प्लान होता है उस प्लान के बारे में पेशेंट को थोड़ा बहुत बता दिया जाता है एंड पेशेंट को उस प्लान के बारे में बता दिया जाता है ताकि पेशेंट OT में जाके एक सडन मतलब डरे नहीं, थोड़ा बहुत प्लान के बारे में बता दिया जाता है। तो ये होता है हम लोग का फाइनल प्रिपरेशन चेक। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग का है प्री ऑपरेटिव हाइजीन। प्री ऑपरेटिव हाइजीन जो हो गया हम लोग का, इंश्योर द पेशेंट अंडरगोज अप्रोप्राइट हाइजीन मेश्योर इंक्लूडिंग सोइंग एंड वेयरिंग क्लीन कंफर्टेबल क्लोथ। जो पेशेंट को है, अगर पेशेंट बाहर से आया हो या वार्ड से भी आया हो तो OT से आने से पहले पेशेंट को
ड्रेस चेंज करना होता है, इनर टू आउटर सारे ड्रेस को चेंज करना पड़ता है। और पेशेंट को हमें क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ देना पड़ता है, ताकि ओटी के टाइम पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, एलर्जी ना हो, एंड क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ उनको पहना जाए, ताकि वो आउटर साइड का जो ड्रेस है उनको लेके ओटी में वो अलाउ नहीं होता है। तो ये हो गया हम लोग का हाइजीन। नेक्स्ट हो गया हम लोग का आईवी एक्सिस। आईवी एक्सिस हो गया हम लोग का स्टेबलाइज इंटरवेनस एक्सिस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड मेडिकेशन। पेशेंट का जो भी है मेडिकेशन एंड फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें आईवी कैनुला एक्सेस करना होता है, ताकि आईवी कैनुला लगने के बाद पेशेंट को जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं फ्लूइड एंड मेडिकेशन, वो प्री मेडिकेशन मतलब सर्जरी से पहले पेशेंट को जो भी फ्लूइड एंड मेडिकेशन चलना होता है वो आईवी एक्सेस के द्वारा पेशेंट को पहले चला दिया जाता है, क्योंकि सर्जरी से पहले जो भी मेडिकेशन बोले जाते हैं वो मेडिकेशन हमें सर्जरी से पहले ही चलाने होते हैं। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग का प्री ऑपरेटिव अनेस्थीसिया इवोल्यूशन। हम लोग का है एक्सेस द पेशेंट फिटनेस फॉर अनेस्थीसिया इंक्लूडिंग एयरवे इवोल्यूशन एंड अनेस्थीसिया रिस्क असेसमेंट। हम लोग को पेशेंट को ये पहले ही बता देना होता है कि अनेस्थीसिया में कितना रिस्क होता है। पेशेंट को जो भी है एयरवे इवोल्यूशन में जो भी है असेसमेंट में उन लोग को अनेस्थीसिया के बारे में अच्छे से बताया जाता है। एंड लास्ट वन हो गया हम लोग का कंसर्न कन्फर्मेशन। हम लोग का हो गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट विद इन द पेशेंट। पेशेंट को जो भी है कंसेंट इसको कंफर्म करना रहता है कि पेशेंट कंसेंट पेपर में साइन किए या नहीं है, क्योंकि पेशेंट को ओटी से पहले क्लियरेंस पेपर, कंसेंट पेपर ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें रिकन्फर्म करना होता है कि एक्चुअल में सब कुछ मतलब ठीक है, पेशेंट को अब ओटी ले जा सकते हैं, ओटी मतलब करा सकते हैं, क्लियरेंस हो चुका है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन आ चुका है। उसके बाद जो भी है पेशेंट को भी पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन हो गया, पेशेंट का साइट मार्कर हो गया, पेशेंट का आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये सब जो भी है स्टेप बाय स्टेप हमें अच्छे से पता करने के बाद हमें श्योर होते हैं, फिर एक बार रिकन्फर्म होते हैं कि चलो हम लोग मतलब कंसेंट पेपर में साइन हो गया, अनेस्थीसिया कंसेंट में साइन हो गया, तो अब पेशेंट को ओटी हम लोग ले जा सकते हैं। तो ये सब जितने भी केयर है ये हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर है, मतलब बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले पेशेंट को ये सारे केयर नीड होते हैं, ये सब केयर पेशेंट को देना रहता है। इसके बाद ही हम लोग पेशेंट को सर्जरी के लिए मतलब ओटी में ला सकते हैं। इतना सब जानने के बाद तो ये हो गया प्री ऑपरेटिव केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 फिर से आने वाला है, जिसमें हम बताएंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग फिर से वेट कीजिए एंड इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ताकि इस वीडियो में अच्छे से ज़्यादा व्यू आ सके, ताकि इस वीडियो का व्यू देख के मैं नेक्स्ट पार्ट 2 भी जल्दी लाने का कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।